अब बात गैंगस्टरों की माशूकाओं की। जी हां, हाड़ौती में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जितनी इन गैंगस्टरों ने दौलत कमाई, उसी के साथ इन्होंने अपनी माशूकाओं के दिलों पर भी राज किया है। यही नहीं, माशूका इनके साथ खतरों के खिलाड़ी तक बन गई और इन्हीं माशूकाओं की वजह से यह गैंगस्टर पुलिस की गिरफ्त में भी पहुंचे। देखिए गैंगस्टरों के लिए आफत बनी माशूकाओं की यह रिपोर्ट। भानु प्रताप, कल्लू उर्फ कुलदीप और अब अमित जैन, इन तीनों ने हाड़ौती में पैसा कमाने और वर्चस्व कायम के लिए क्या कुछ नहीं किया। तीनों ने अपनी जिंदगियां भी ऐशो आराम से गुजारनी चाहिए, लेकिन धरे गए। इनकी गिरफ्तारी के पीछे रही हैं इनकी माशूकाएं। इन माशूकाओं के खेल में आज ये तीनों सलाखों के पीछे पहुंच गए। पुलिस ने इन गैंगस्टरों को पकड़ा तो साथ में माशूकाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाल ही में अमित जैन के साथ पकड़ी गई महिला कभी भानु की महिला मित्र रही। वो भानु जो अमित का कट्टर विरोधी रहा है, यानी भानु के पकड़े जाने के बाद उसका वर्चस्व खत्म होने लगा तो उस महिला मित्र ने गैंग ही बदल डाली। यही नहीं, भानु और कल्लू के गिरफ्तारी के वक्त भी महिला की गिरफ्तारी हुई थी। होता क्या है, पहले तो इन लोग जैसे इनका बैकग्राउंड पता लगा है, कुछ क्रिमिनल्स को देखा है। जब भानु है, ब्रजराज सिंह है, कल्लू कुलदीप है, आपका अमित जैन है। ये क्या है, शुरुआती दौर में तो इनके पास कोई पैसा वैसा था नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटीज करते करते इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया। अब पैसा इकट्ठा करने के लिए इनकी आदत पड़ गई लड़कीबाजी की, तो इससे हमको फायदा ही हुआ है। जैसे भानु पकड़ा गया, एक लड़की के साथ कहीं जा रहा था, जब भानु ने पकड़ा। कुलदीप यहाँ से एक लड़की को लेकर भाग गया था मुंबई, कुलदीप हमने ऐसे ही पकड़ा है। ब्रजराज सिंह का जो मर्डर हुआ था, उसके बैकग्राउंड में भी लड़की है, जैसे कि आपको पता है। इन गैंगस्टरों ने अपने घर और जिले से दूर फरारी काटी, तो वो भी पूरे ऐशो आराम से। और जब भी ये अपनी माशूकाओं से मिलने आते तो वो भी गुपचुप तरीके से। लेकिन जैसे ही ये राजस्थान या फिर अपने जिले में प्रवेश करते तो पुलिस भी अलर्ट हो जाती। और अब जब पुलिस को ये सफलताएं हाथ लग चुकी हैं तो पुलिस भी इसे संयोग ही मान रही है कि माशूकाएं उनके लिए मददगार साबित हुई हैं। और संयोग कहें या हमारा सौभाग्य कहें कि अमित जैन भी जो पकड़ा गया है, ये महिला के पास आया था, महिला के साथ आया था, वो भी इसी तरह पकड़ा गया है, तो आपकी बात ठीक हो सकती है। तो देखा आपने, जो माशूका गैंगस्टर भानु प्रताप की हुआ करती थी, आज वो उसी के विरोधी अमित जैन के साथ पकड़ी गई और इस गैंगस्टरों की माशूकाएं उनके लिए आफत बन गई। आप देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज, शहर की धड़कन। शहर में अवैध आग्नेयास्त्र इन दिनों कुछ इस तरह मिल रहे हैं जैसे बरसात के बाद खेत खलियानों में कुकुरमुत्ते मिलते हैं। शहर पुलिस की बीते दिनों हुई हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में दर्जनों तरमंचे बरामद हुए। जिस तरह ये हथियार बरामद हुए, उससे तो लगता है कि शहर की कानून व्यवस्था के लिए आने वाले दिनों में चुनौती देने वाला कोई है तो वे अवैध हथियार होंगे। पेश है ये रिपोर्ट। शहर में आए दिन हो रही फायरिंग की घटनाएं, रिवॉल्वर और पिस्तौल दिखाकर सरेआम लूट की वारदातें, इन सभी घटनाओं के मद्देनजर शहर पुलिस की नजर अब तस्करों पर पड़ चुकी है। शहर में बढ़ रही हथियारों का खेप का पता आईजी राजीव राठौर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान से चला। शहर पुलिस अब तक 50 से ज्यादा तमंचे बरामद कर चुकी है, जिसमें विज्ञाननगर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 8 आग्नेयास्त्र बरामद किए और ऐसे अभियुक्तों को पकड़ा जो शहर और ग्रामीण इलाकों में डरा धमका कर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने लुटेरे मुनाफ और उसके साथियों को हथियारों के साथ धर दबोचा। हथियारों में तो 4 पिस्टल हैं, 3 देसी कट्टे हैं, 1 रिवॉल्वर है और 11 कारतूस मिले हैं। जो विभिन्न कैलिबर के कारतूस हैं, 11 कारतूस मिले हैं। अब तक कौन-कौन सी मुख्य वारदातें जी, इनमें से जो मुनाफ है, जो इसमें बड़ा अभियुक्त है, मुनाफ है और इरशाद है। इसके अलावा मुनाफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर
कम से कम 6 लूट की विभिन्न वारदातें हैं, जो कई जगह, सिर्फ कोटा में नहीं, कोटा के बाहर भी इन्होंने उधर बारा, कैथून वगैरह में भी लूट की वारदातें करनी बताई है, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। वहीं कुन्हाड़ी पुलिस की भी संयुक्त कार्रवाई में आधा दर्जन से ज्यादा हथियार और जिंदा कारतूस मिले हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के पीछे कोई बड़ी गैंग काम नहीं कर रही थी। ये लोग वे थे तो शौकिया तौर पर अपने पास हथियार रखते, जब कभी लगता किसी को भी अपना रुतबा दिखाने के लिए हथियार का इस्तेमाल कर लेते। लेकिन जब ये पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए तो पुलिस थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रही है। एक अमित जैन अपना छोटा भाई, एक छोटा है और एक इसके गुर्गे हैं दो, एक तो ओम सोनी है और एक दिलीप सोनी है, जो झालरा पाटन के रहने वाले हैं। तो उनके थ्रू हथियार सप्लाई करता था। एक सोनू मोदी है। अभी हमने 4 तो पिस्टल, 2 रिवाल्वर 6 राउंड और 2 देसी कट्टे, जिनमें एक 315 बोर का है, एक 12 बोर का है, और इनके साथ ही 8 जिंदा कारतूस हैं। ये इन्होंने तो अपनी सुरक्षा के लिए लिया था, खरीदा था, जिनको हमने पकड़ा ना शौकिया तौर पे सुरक्षा के लिए। इन सभी गिरफ्तारियों के बाद पुलिस या पूछताछ में सामने आया है कि इनकी तस्करी के पीछे गैंगस्टरों का काम है। मध्य प्रदेश से इन हथियारों की तस्करी कर झालावाड़ के रास्ते राज्य में ला रहे हैं और एक एक कर हथियारों को ठिकाने लगा देते हैं। कोटा रेंज में अवैध हथियारों के कारोबार का पता हाल ही में गिरफ्तार गैंगस्टर अमित जैन से चला, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो चुकी है। तो हमने अभी देखा हो, अगस्त के महीने में कोटा में एक स्पेशल ड्राइव चलाया था, इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, तो हमने कई सारे हथियार पकड़े हैं। उनमें ये बात भी सामने आई कि ज़्यादातर हथियार अमित जैन ने स्वयं ने या उसके गुर्गों द्वारा सप्लाई किए गए थे। तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। हमको उम्मीद है कि हम अच्छी कार्रवाई करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, पूरे रेंज में अच्छी कार्रवाई चलेगी। अगर जल्दी हथियार तस्करों की गिरेबान पुलिस के हाथ नहीं लगी तो शहर की कानून व्यवस्था के लिए आने वाले दिनों में यदि सबसे बड़ी चुनौती होगी तो वो होंगे अवैध हथियार। अब बात बेवकूफ बनाकर एटीएम मशीन से रुपए उड़ाने की। यूं तो शातिर ठगों ने हर वो रास्ता अपना रखा है जिससे किसी और का माल उनकी जेब में पहुंच जाए, लेकिन इस बार कुछ शातिरों ने अलग ही तरीका अख्तियार किया है। एटीएम से रुपए निकालने आए लोगों को ये शातिर ठग किस प्रकार अपना शिकार बनाते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में और हो जाएं होशियार। अगर आप एटीएम से रुपए निकालने जा रहे हैं तो जरा संभल कर रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी गाड़ी कमाई को उड़ा ले जाए और आपको पता भी न चले। जी हाँ, शहर में पिछले कुछ दिनों में ही 3 एटीएम मशीनों पर इस प्रकार की वारदातें हो चुकी हैं। तीनों ही वारदातों में ठगों ने एक ही तरह से लोगों को चूना लगाया। दरअसल ये ठग एटीएम से रुपए निकालने आए लोगों पर निगाह रखकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। बैंक उपभोक्ता जब एटीएम से रुपए निकालने के लिए अपना एटीएम कार्ड मशीन में लगाता है तो उसी दौरान ये मशीन खराब होने की बात कहते हुए दूसरी मशीन का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। उपभोक्ता यही मात खा जाता है और इनके झांसे में आकर बिना ट्रांजैक्शन कैंसिल किए दूसरी मशीन से रुपये निकाल लेता है। इसके बाद शुरू होता है उनकी गाड़ी कमाई को लूटने का सिलसिला। उपभोक्ता एटीएम कक्ष से बाहर निकलते ही ये ठग पहले वाली मशीन में उपभोक्ता का पासवर्ड डालकर रुपये निकाल लेते हैं। पहली मशीन अक्सर खराब रहती है, लेकिन उस मशीन पे किसी ने वर्क किया था, उसका अनेबल प्रोसेस आया और वो निकल गया बाहर। बाकी 2 मशीनों पर भीड़ थी तो मैंने उसमें कार्ड इंसर्ट किया। लगभग 25-30 सेकंड तक कोई पेज ओपन नहीं होने के कारण मैं तीसरे नंबर की मशीन पे चल गया। वो तीसरे नंबर की मशीन पर मैंने 1000 रुपये निकलाए और मैं वापस आ गया। 16 तारीख को जब मुझे 3000 रुपये की जरूरत पड़ी, मैं गया तो बैंक की मशीन ने अनेबल प्रोसेस बताया। मैंने कहा भाई बैलेंस तो इसमें था, अनेबल प्रोसेस क्यों आ रहा है? तो बैंक में गया ऊपर तो बोले उसी दिन जिस दिन आपने 1000 रुपये निकाले उसके 1.5-2 मिनट बाद ही आपके 20,000 रुपये और निकले। तो मैंने कहा भाई ये रकम मैंने नहीं निकाली। आप सोच रहे होंगे कि कार्ड तो उपभोक्ता ने लगा दिया था, लेकिन इन्हें पासवर्ड का कैसे पता चलता है? तो हम आपको बता दें कि दूसरी मशीन इस्तेमाल के समय ये पासवर्ड को भी अपनी निगाह में उतार लेते हैं। जब पहली मशीन में लो प्रोसेस था तो उसे छोड़ के दूसरी मशीन पे जाके ऑपरेट किया। पहली वाले का कैंसिल बटन दबाया नहीं, बगल में जो आदमी खड़ा उसने पासवर्ड देख लिया था इसका, उसने पासवर्ड यूज करके इसके 20,000 रुपये निकाल दिए। इस संबंध में वीडियो क्लिपिंग ली जाएगी, मिलने पर इसकी जांच की जाएगी।
पुलिस के सामने ये वारदातें आने के साथ ही उन्होंने एटीएम कक्ष में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठगों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। अब अपराधी कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस खबर के माध्यम से हम आपको कर रहे हैं आगाह कि अगली बार जब भी एटीएम से रुपए निकालने जाएं तो रहें सावधान। शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों पर आखिरकार पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से गायब हुई दर्जनों मोटरसाइकिलों को पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही डरे गए वो चोर जो पढ़ाई लिखाई कर वाहन चोरी में अपना भविष्य तलाश रहे थे। रेलवे कॉलोनी और किशोरपुरा पुलिस ने बीते दिनों वाहन चोर गिरोह को पकड़ा। इन गिरोह के 5 सदस्यों और 5 खरीदारों से पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलें बरामद की। देखिए इस रिपोर्ट में। रेलवे कॉलोनी पुलिस की गिरफ्त में बैठे इस छात्र का नाम है दीपक, जो अपने 2 दोस्त अभिमन्यु और नासिर के साथ मोटरसाइकिल चुराने में माहिर हो चुका है। अपने शौक पूरा करने के लिए तीनों शहर के अलग अलग इलाकों से चमचमाती मोटरसाइकिलों को चंद मिनटों में पार कर लेते थे। पुलिस ने तीनों को नाकेबंदी के दौरान पकड़ा तो इन्होंने चोरी की 1.5 दर्जन मोटरसाइकिलों को बरामद कराया। तीनों कोटा और बूंदी के चोरी की मोटरसाइकिलों को मात्र 2 से 3 हजार रुपए में बेच दिया करते थे, लेकिन जिनको मोटरसाइकिलें बेची वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने मोटरसाइकिलें बरामद करने के साथ ही 5 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। जो 3 लड़के हैं, नासिर, दीपक और अभिमन्यु, ये तीनों लड़के मोटरसाइकिलों पे जाकर, अपनी खुद की मोटरसाइकिल पे जाकर और अधिकांश नयापुरा, भीमगंज मंडी, रेलवे कॉलोनी, उद्योग नगर और गुमानपुरा, विज्ञान नगर के क्षेत्रों से मोटरसाइकिलें उठाते थे और उठाकर अभिमन्यु के घर पे लेके जाना और उसके आगे बूंदी में कोई प्रीतम और एक राकेश मेघवाल इनको मोटरसाइकिलें बेचते थे। कभी 1,500 में, 2,000 में, 2,200 में, जैसे भी हो ये मोटरसाइकिल बेचते थे। वहीं किशोरपुरा पुलिस ने भी 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिलें और 1 कार बरामद की है। पुलिस ने रंगवाड़ी निवासी महेंद्र मीणा और गणेश नगर निवासी मेहरबान सिंह को सिंधी कॉलोनी से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के आधार पर 7 मोटरसाइकिलें और 1 कार बरामद की है। किशोरपुरा थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात होने पर हमने श्री रामनारायण एएसआई और रामेत कांस्टेबल और श्री गीसा सिंह कांस्टेबल की एक टीम गठित की और इनको तलाश के लिए पूरा मेहनत करने के लिए निर्देश दिए। इस पर इन्होंने पूरी मेहनत के साथ सिंधी कॉलोनी में जो इन्फॉर्मेशन मिली कि साहब 2 व्यक्ति हैं, महेंद्र मीणा और एक कोई मेहरबान सिंह है जो मोटरसाइकिलें चुरा करके बेचने का काम करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन से आज उनकी तलाश की और उनको पकड़ करके आज पूछताछ की तो उनसे 6 मोटरसाइकिलें और एक मारुति कार जैन जो रामपुरा कोतवाली से चोरी हुई थी वो बरामद हुई है इनसे। पुलिस ने शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अंजाम दी और बिताने के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया। अब